खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारत की तीनों सेनाओं को 400 से भी ज्यादा एडवांस नए हेलीकॉप्टर सौंपे जाएंगे। दूसरी अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने लद्दाख में एक नए ब्रिज को बना करके तैयार कर लिया है और अब इस नए ब्रिज के माध्यम से कई आधुनिक हथियार डायरेक्टली यहाँ पर सप्लाई किए जाएंगे। तीसरी अपडेट कि भारत जल्द ही पनडुब्बी से दागी जाने वाली एक नई मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। आज के इस वीडियो में भारत, चीन, रूस, अमेरिका, साथ ही इंडियन डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना मिलकर के करीब 419 नए मीडियम क्लास के हेलीकॉप्टर्स खरीदने का निर्णय ले चुके हैं। इन सभी हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए किया जाएगा और ये सभी नए हेलीकॉप्टर्स वर्तमान समय में सेवा दे रहे पुराने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि Mi-17 वो हेलीकॉप्टर है जिसे रशिया ने 1975 में इस्तेमाल करना शुरू किया था। साल 2012 में ये भारत के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन अब समय के साथ इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है और अब भारत ने फैसला किया है कि हम अपनी सेनाओं को और भी ज्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर सौंपने की तैयारी में है। आने वाले नए हेलीकॉप्टर्स की खासियत की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर्स 12 से 13 टन के वजन के आसपास रहने वाले हैं और इन्हें कई प्रकार के ऑपरेशन जैसे कि परिवहन, बचाव और सैन्य ऑपरेशन में आसानी से किया जा सकता है। वहीं रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि इनमें से 66 यानी कि 66 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी नौसेना को सौंपे जाएंगे। इसके अलावा बचे हुए अलग अलग सेनाओं में बांट दिए जाएंगे। वहीं और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन को डेवलप करने के लिए HAL और सैफरन हेलीकॉप्टर्स इंजन के बीच में एक MOU साइन किया जा सकता है। ऑलरेडी ऐसे मल्टीपल MOUs साइन किए जा चुके हैं। अब भविष्य में जैसे ही ये बड़ा ऑर्डर प्लेस होता है उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस इंजन का इस्तेमाल किया जाना है और कौन सी कंपनी यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये पूर्वी लद्दाख से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक और कुछ सैटेलाइट इमेजेस के जरिए खुलासा किया गया है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैगंतो तोत्सो पर एक पुल का निर्माण काम पूरा कर लिया है। इस पुल से वो कई प्रकार के टैंकों को ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है और इसी पुल के माध्यम से चीनी सैनिकों की भारी सैन्य उपकरण दक्षिणी तट पर आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं और चीन का ये स्टेप भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन का ये कदम भारत के लिए सीमा पर कई बड़े तनाव पैदा कर सकता है। अब भारत को इसका कोई जल्द से जल्द समाधान निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही भारत ने अनाउंसमेंट की कि हम जल्द ही पनडुब्बी से दागी जाने वाली एक फायरिंग और मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के चीन ने अपने स्पाई शिप के जरिए भारत से सिर्फ 120 मील की दूरी से निगरानी रखनी शुरू कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन की चालबाजी एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुकी है, जहां पर चीन ने अपने होंग 03 स्पाई शिप को हिंद महासागर में उतार दिया है। वैसे तो चीन समय समय पर कहता है कि हम ओशियन की रिसर्च करने के लिए इस जासूसी जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जहाज किस तरीके से भारत और अलग अलग देशों के अंदर हो रहे परीक्षणों पर नजर रखता है, ये आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। फिलहाल चीन का ये जहाज भारत के आसपास एक ऐसे समय पे आ रहा है जहां पर भारतीय नेवी जल्द ही सरफेस फायरिंग टेस्ट करने वाली है। इसके अलावा नेवी की तरफ से बे ऑफ बंगाल में 595 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाई जोन के अंदर डाला जा चुका है, जिससे यहाँ पर हम इस टेस्ट को आसानी से कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी चाइना से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चाइना ने भारत की तारीफ की है, वो भी रूस के साथ दोस्ती करने के लिए। और यहाँ तक बोला जा चुका है कि भारत और रूस की दोस्ती में अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि जब से पीएम मोदी रशिया विजिट से लौटे हैं तब से ही अमेरिका के एम्बेसडर्स, NSA और तमाम लोगों ने भारत पर अनाप शनाप टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। भारत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाया भी गया है, लेकिन जब से खबर सामने निकल के आई है कि पीएम मोदी जल्द ही यूक्रेन विजिट पर जा सकते हैं, तब से ये सारी चीजें शांत हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच चीन का स्टेटमेंट आना ये अलग बात बन जाती है, जहाँ भारत में तैनात चीनी राजदूत जिनका नाम है शू फेईहोंग ने कहा कि मैं भारत की स्वतंत्रता का सपोर्ट करता हूँ। भारत न्यूट्रल कंट्री है और भारत यदि रूस के साथ या अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करता है तो इसमें किसी भी देश को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को। हालांकि चीन का ये दूसरा चेहरा सामने आया है, जहाँ पर चीन से संपत्ति लेने की कोशिश में है। असल में चीन जिस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है ये हम सभी के सामने है। 2 शब्द चीन के लिए कमेंट्स में जरूर लिखिए। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि भारतीय नौसेना ने कुछ लोगों को बचाने
में काफी ज्यादा मदद की है। असल में बीते मंगलवार को खबर सामने निकल के आती है कि मुंबई से करीब 370 किलोमीटर दूर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।